हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, हम लोग हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। देखो एनसीईआरटी यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। समझ गए? देखो एनसीईआरटी में बहुत बहुत ही छोटा सिलेबस दे रखा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको ख़त्म कराने में, तो बहुत ही स्पीड से इसको ख़त्म कराएंगे। देन उसके बाद से जैसे ही एनसीईआरटी हम लोग ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद से जो बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन होगा, जो थोड़े से 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो हम उसकी भी बात करेंगे। बोलो समझ गए कि नहीं? देखो ये एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले एक वीडियो मैंने ऐसे ही अपलोड किया है, ज़्यादा उसमें उसमें कुछ था नहीं। देखो अब उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें थ्योरी जो था वो थोड़ा सा एनसीईआरटी वाली जो बुक थी, मैंने उसको ही क्या किया था, उसका जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी रख दिया है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें टू द पॉइंट समझाया गया है। लिख कर जो लिखी हुई चीज़ है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ध्यान देना। चलो खैर, इस वाले वीडियो में हम देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर, ठीक है? कौन सा चैप्टर है? रियल चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, उनके लिए हेल्प करेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले अगर हिंदी मीडियम है तो उनको हेल्प नहीं करेगा। भाई बोल तो रहे हैं हिंदी में ना, लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, और मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ होती नहीं है, पहली बात, ठीक है? हाँ, जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर जो बात होती है वो ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि देखो एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले एक बात बता दो कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जल्दी से फटाफट कमेंट में देखते हैं कौन कितने स्पीड से लिख लेता है। मैं बोल रहा हूँ, देखो बोलने में जाहिर सी बात है मैं जीत जाऊँगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखने में तो टाइम लगेगा, ठीक है? वैसे भी प्राइम नंबर्स में बोल दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्राइम। पहले तो डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर जो होते हैं इनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन होते हैं? वन और वो नंबर खुद, ठीक है? यानी इसके दो के अलावा और कोई फैक्टर होता नहीं है, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। वन इज अ प्राइम नंबर, यस आर नो, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, ठीक है? टू प्राइम नंबर है, जी हाँ टू प्राइम नंबर है। टू इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। टू क्या है? एक स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर, या सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि दो के अलावा और कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो देखो इसको हमें क्या करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 50 53 50 50 53 59। इस तरीके से 1 to 100 तक आप क्या कर सकते हो, 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स आप याद कर लेना। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, ठीक है? उससे फ़ायदा होता है क्या है कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा सही रहेगा। समझ गए कि नहीं? कुछ ऐसे बीच बीच में प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा, तब भी वहाँ पर हमारी हेल्प करेगा। बोलो समझ गए? ठीक है, तो देखो पहले सबसे ईजी एकदम पहला क्वेश्चन ये है। पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, और ये एकदम ईजी है। इसको इसके प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देखो भाई, बहुत प्रीवियस क्लास में आपने बहुत इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जैसे कि मान लो 140 मैंने लिख रखा है, और इसको क्या करना है भाई, देखो 2 से डिवाइड करना। अरे एलसीएम निकाले होगे, एचसीएफ निकाले होगे, ठीक है? उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बोलो जरा समझे कि नहीं? तो कितना बार कटेगा? फिर से 2 से काट दो, इसको 35 टाइम्स में कट जाएगा। और फिर से इसको कितने से काट दो? 5 से काट दो, 7 टाइम्स में कट जाएगा। फिर इसको 7 से काटो, 1 टाइम्स में कट जाएगा। बोलो समझे कि नहीं? इस तरीके से 141 का जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। बोलो समझे कि नहीं समझे? यही इस नंबर का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है, और एक क्वेश्चन हमसे यही चीज़ पूछ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो भाई, मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलूँगा। जितने भी जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इजी हैं चाहे टफ है, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपका ये सही है, क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 156 की बात करते हैं। बोलो 156 को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखो 2 से इसको कट करेंगे। तो बताओ एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं पता है? डिविजिबिलिटी रूल, 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सब की डिविजिबिलिटी रूल एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ती है। बोलो समझ गए कि नहीं? देखो अगर हम बात करें तो देखो यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 6 है, ये इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बोलो समझे कि नहीं? तो हम इसको 2 से कट करेंगे तो 2 7 जा, 2 8 जा। इवन प्लेस यूनिट प्लेस पर क्या आ गया,
इवन नंबर आ गया मतलब ये 2 से कटेगा, हम इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा 9। यूनिट प्लेस पर ऑड आ गया तो देखो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरी बात, तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी हो गया, 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर यहाँ पर गिवन है उनके डिजिट के सम, डिजिट के सम का मतलब 3 और 9 है, तो 3 और 9 को ऐड करोगे तो कितना होगा 12 होगा। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर 3 से कटेगा। इसका मतलब इसको हम 3 से काटेंगे तो कितने बार में हो जाएगा 13, और 13 को फिर काट देंगे तो इस तरीके से 156 का जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अच्छा ठीक है, इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो देखो भाई बेस यहाँ पर दो बार है, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है। जब जिस भी नंबर का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बोलो समझे कि नहीं? इसी तरीके से चलो इसको निकाल कर दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, देखो 3825, 3825। अब ये नंबर क्या 3 की, ये नंबर देखो, इस नंबर का हमें क्या करना है? इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे? तो देखो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक काम कर सकते हो, 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्या होता है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई, सॉरी 2 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? यूनिट प्लेस पर अगर नंबर 2 है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? 2 की डिविजिबिलिटी बोलता है कि यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब समझ गए होगे, यूनिट प्लेस होता है वन टेंस वाले, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर नहीं है तो नेक्स्ट चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। सम ऑफ डिजिट क्या 3 से डिविजिबल है? तो चेक कर लेते हैं। इनका सम देखेंगे तो 3 + 8 कितना हो जाएगा? 3 + 8 11, 11 + 2 15 प्लस, हाँ 8 3 13 5 18, ठीक है, नहीं हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे? 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लेंगे। बोलो समझे क्या? कितनी की डिविजिबिलिटी? तो 3 से इसको हम कट करेंगे तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। फिर से चेक कर लो क्या है? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल 3 है तो देख रहे हैं 1 + 2 3, 3 प्लस, वैसे भी देखो 7 + 2 9 और 1 + 6, क्या ये दोनों नंबर 6 3 के टेबल में आते हैं? जी आते हैं। मतलब ये नंबर 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल है। तो 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। फिर से चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 या 9 2 11। अरे अब ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से नहीं तो 4 से भी नहीं कट, देखो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट क्या वंस टेंस डिजिट की बात कर रहे हैं, वंस टेंस डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है तो वो नंबर किससे कटेगा? वो नंबर 4 से कट जाता है। लेकिन देखेंगे 25 तो 4 के टेबल में आता नहीं है। इसका मतलब ये नंबर किससे नहीं कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। बट यूनिट प्लेस पर अब चेक करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? यूनिट प्लेस पर 5 और 0 है तो वो नंबर किससे कटेगा? वो नंबर 5 से कट जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या करते हैं? देखो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा, 5 5 जा, अभी भी ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम्स में, ठीक है। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या कर लेंगे? 3 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू, यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है, 5 टू द पावर 1 है और 5 टू द पावर 1 है। बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है, और इंटू क्या हो जाएगा? 17। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा, इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 105 क्या कर, कौन सा क्वेश्चन है? मतलब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि क्वेश्चन 4 क्या है कि 5005, अभी इसको हमें क्या करना है? निकालना है। इसका क्या निकालना है? इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो लास्ट में क्या बताए थे? डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोले हैं कि देखो 5 की डिविजिबिलिटी रूल बोले हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 या 5 हुआ तो नंबर 5 से कटेगा। यूनिट प्लेस पर क्या है? यूनिट प्लेस पर 5 है, ये नंबर 5 से कट जाएगा। इसका मतलब 5 से जब हम इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1001। अब यह भी एक स्पेशल नंबर है, ठीक है।
ये एक कैसा नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है। और इस नंबर को भाई देखो, इस नंबर को याद कर लेना कि ये कौन से ऐसे नंबर के हैं जिनके प्रोडक्ट, यानी ऐसे कौन से प्राइम प्राइम नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1001 होता है। इसको याद कर लेना, थोड़े से इजी रहेगा, वैसे भी याद हो जाएगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं इसका अब ऐसे सोचेंगे कैसे, मान लो हमें नहीं याद है तब कैसे सोचेंगे। तो हम देखो डिविजिबिलिटी रूल 2 से चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पर इवन है, नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, नहीं कटेगा। अब 4 से देखो 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से 05 है, नहीं है, नहीं कटेगा। 6 से 2 एंड 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से चेक करना पड़ेगा। वैसे 7 की डिविजिबिलिटी रूल समझा दे रहे हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, डिविजिबिलिटी बाई 7 की अगर हम बात करें तो देखो साइड में बात कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 7। जैसे मान लो यही नंबर है 100, ठीक है, 1001 है, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर को करेंगे, कट करेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। इसका 2 टाइम्स कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी 10 में से, देखो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ 9 बचेगा, 98। ठीक है, अगर आपको पता हो कि 7 के टेबल में आता है तो आपका काम बन जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। तो देखो 14×7 = 98, क्या क्या ये 7 के टेबल में आता है, हाँ 14 का टेबल यानी 14 का अगर टेबल पढ़ोगे तो 14×7 = 98, यानी ये नंबर 7 से कट जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो देख लेना, ठीक है। मान लो कोई भी एक नंबर हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, और हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो हमें देखो चेक करने का तरीका क्या है, यूनिट प्लेस को कट करेंगे, यूनिट प्लेस को कट करके उसका 2 गुना कर देंगे, यानी 5 2 10, 10 इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। अभी भी बड़ा नंबर है तो एक बार ये काम एक बार और करते हैं, यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, कट करते हैं, और इसका 2 गुना कर यानी 2 टाइम्स करके माइनस करेंगे, तो देखो 12 में से तो यहाँ 4 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर कोई कहे कि नहीं भाई ये भी हमें नहीं पता है, तो क्या करो, फिर से एक बार और यूनिट प्लेस को कट करो, यूनिट प्लेस को कट करो, उसका क्या कर दो, 2 गुना करो, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 8 हो जाएगा, और माइनस कर दो तो 3। अगर ये टेबल 7 के टेबल में आएगा तभी ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, और नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 7 की डिविजिबिलिटी का काम इधर हो गया। 7 से हम इसको कट कर लेते हैं, जब हम इसको 7 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 4 3। अब इसको भी हम ऐसे चेक कर लेंगे, देखो अब ये 7 से नहीं कटेगा, अब ये नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी की भी बात कर ही लेते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए कौन सा रूल होता है, ठीक है। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम भाई देखो यहाँ पर हर एक चीज़ की बात करते चलेंगे, हम एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो एकदम बेसिक से चल रहे हैं भाई, जो एकदम नए नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काम करेगी, यानी उस तरीके से भी मैं समझाने का काम करूँगा। आप बोलो समझे कि नहीं। देखो तो हमें क्या देखना था, 11 की डिविजिबिलिटी देखना था, 1 2 3 4 यही नंबर हम ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 11 से कर, अच्छा ये नंबर लेंगे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे हैं। एक काम करते हैं, दूसरा एक नंबर ले लेते हैं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं इस तरीके से 2 3 4 5, कंटिन्यूटी लिखा है, देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 2 6 लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ही नंबर लिख लेते हैं। अब देखते हैं 7। देखो भाई अगर हम काउंटिंग करेंगे तो बताओ इसका प्लेस क्या है, प्लेस की बात कर रहे हैं तो इसका प्लेस 1 है, प्लेस 1 है, इसका मतलब ये कौन से प्लेस पर है, ऑड प्लेस पर है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका तो ये कौन से प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, इसका मतलब हम इसको इवन कर लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इवन कर लेंगे। इसको बस इसको देखेंगे ये थर्ड प्लेस पर है, तीसरे नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, इसका मतलब हम इसको ऑड कर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे बढ़े तो देखिए ये इवन नंबर पर है, चौथे प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है, कौन सा नंबर पर है, फोर्थ प्लेस पर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे इवन लिख लेंगे। फिर उसके बाद से ये फिफ्थ प्लेस पर है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं, ये ऑड हो जाएगा। तो बस करना क्या है, सम ऑफ इवन डिफरेंस लेना है, सम प्लेस देखो इवन प्लेस का सम लेना है और ऑड प्लेस का सम लेना है। क्या करना है, यानी इवन प्लेस को एक साथ ऐड कर लो, सम ले लेना। देखो यानी क्या करना है, 3 ऑड प्लेस को पहले लिख ले रहे हैं, ऑड पे क्या है, 3 है, 2 है, 6 है, तो देखो 3
2 6, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 11 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करोगे 8 3 11, ठीक है। उसके बाद से इवन प्लेस वाले को ऐड कर लो। इवन प्लेस पर क्या है 5 है, 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर, अच्छा डिफरेंस का मतलब हुआ बड़े में से छोटे को घटाना है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, बड़े में से छोटे को घटाना है। इनका डिफरेंस देखो 1 है, लेकिन ये अगर इनका डिफरेंस 0 आता, इनका डिफरेंस 0 या 11 का टेबल आता तो हम कहते हैं कि ये नंबर 11 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है 1 है, मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। बोलो समझे कि नहीं। इसको चेक कर लो। यूनिट प्लेस देखो ये 1 है, ऑड प्लेस पर है, 4 इवन प्लेस पर है, 3 ऑड प्लेस पर है। तो ऑड प्लेस को ऐड करो 4, इवन प्लेस का 4, 4 माइनस 4 0, यानी ये नंबर 4 से कट जाएगा, सॉरी 11 से कट जाएगा। तो इसको 11 से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 11 1 जाओ 3 जाओ तो हो जाएगा 11 3 थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इस नंबर का क्या हो जाएगा, देखो इस नंबर का जो लिख लेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो बोलो इतनी चीज़ समझ में आया कि नहीं आया इस तरीके से। लेकिन मेरी बात एक चीज़ समझ लो, क्या है कि कुछ चीज़ें देखो या तो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो वो याद हो जाए, ठीक है। और मान लो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो कुछ नंबर क्या है, कुछ नंबर के प्रोडक्ट तो याद ही कर लो। जैसे कुछ प्राइम होते हैं, जैसे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम के प्रोडक्ट, जैसे मान लो यहीं पर ही देख लो 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है कि नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से हैं तो ऐसे के प्रोडक्ट याद कर लो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कुछ ऐसे, मान लो 19 इंटू 23, ठीक है, इंटू 19 इंटू 23 इंटू 29। तो कुछ इस तरीके से नंबर्स जो है ना ऐसे देखो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनके मल्टीपल अगर याद रहेगा तो क्या है कि मान लो इनको मल्टीप्लाई करके हमें हमारे सामने, देखो इधर से सीधा जाना तो हमारे लिए ईजी है, लेकिन मान लो इनका मल्टीपल दे दे इस तरीके से नंबर देगा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे दे देगा, कुछ दे देगा, फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी। फिर हम उसको सोचेंगे, सोचने में टाइम लगेगा। टाइम तो ही हमें बचाना है, क्योंकि मान लो अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी हुआ तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में उसको छोड़ना पड़ सकता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी भी चीज़ हमको सीखते हुए चलना है। बोलो समझे क्या। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 7 4। देखो अब इसमें उलझोगे, क्या है कि 7 4 2 9, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, तब तो जाने देखें कितने लोग इसको सोच लेते हैं। बोलो समझे क्या। अब देखो इसको कैसे सोचेंगे भाई, देखो वही कहानी है, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे चेक करते चलेंगे। अगर इन सब नंबर से नहीं कट रहा है ना तो सीधा सीधा क्या करना, सीधा सीधा 7 11 13 19 ऐसे प्राइम नंबर से चेक करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि इस तरीके से अजीब नंबर लिखने के पीछे रीज़न यही रहता है कि उनको क्या किया गया है, प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। बोलो समझे कि नहीं। तो जब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 3 4 5 6 7 इधर तो आएगा ही नहीं। तो अरे 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन बड़े बड़े प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें तो 2 3 कोई ज़रूरी नहीं है कि रहे। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसको सोचेंगे कैसे। अब इस नंबर को सोचने के लिए सबसे पहले हमें देखो एक तो डिविजिबिलिटी रूल का ही हमें हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट अगर 3 के टेबल में है तो हम कह देंगे 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट अगर सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आता है तो हम कह देंगे 9 से डिविजिबल है, ठीक है। ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 9 से डिविजिबल है। इवन प्लेस पर यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। इनका लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस पर 0 या 5 में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब 5 से भी नहीं है। अच्छा 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 100% 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7 6 जा 7 से भी नहीं है, ठीक है। अब 8 से चेक करने के लिए 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर हम चेक कर लें, लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट रहा तो 8 से कटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोलो समझे कि नहीं, ठीक है। क्या अगर 8 से कटता तो 2 से अपने आप कट जाता, ठीक है ना। तो 8 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 9 की बात करते हैं तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लेंगे। सम ऑफ डिजिट अगर 9 के टेबल में आता तो हम कहेंगे नंबर 9 से डिविजिबल है, और नहीं आता तो हम कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो 9 हो गया। 11 की बात करते हैं, 10 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा 10 के टेबल में, ठीक है। 11 की बात करते हैं तो 11 के लिए क्या बताए थे, ऑड प्लेस है। तो देखो 11 की बात अगर हम करें तो ऑड प्लेस, पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ठीक है।
और ये इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है, ठीक है। तो इवन प्लेस का हम सम करेंगे तो देखो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 8 प्लस का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 13 - 9 = 4। और ये 11 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। 11 से भी हो गया। अब बात आती है 13 से। 13 से चेक करो 13 से कटता है कि नहीं। 13 से डिवाइड कर लेना, नहीं कटेगा। हमें चेक कर लेते हैं, हम सीधा चेक करते हैं 17 से, ठीक है। हम 17 से चेक करते हैं तो 17 से जब हम इसको कट करेंगे तो 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 6 बचेगा, 62 17 × 51 हो जाएगा। फिर उसके बाद बनेगा 11 बचेगा, 11 यानी 119, 17 7 119। बोलो समझे। 17 के बाद ये नंबर सीधा फिर किससे कटेगा, 19 से कटेगा। समझ गए। तो देखो इस तरीके से कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं रहेगा तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बोलो समझे क्या। अब इसे देख लेते हैं तो क्या 19 2 × 38 हो जाएगा। 19 2 × 38 और बचेगा 5, 19 3 × 57। बोलो समझे कि नहीं। तो इस नंबर का क्या है, इस नंबर का जो हम प्राइम फैक्टर्स फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 × 19 × 23। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो देखो इस तरीके से बढ़िया शानदार क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इस तरीके से नंबर, खासकर देखो बहुत सारे नंबर की प्रैक्टिस अगर नहीं करना चाहते हो तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में जितने भी नंबर्स बुक में हैं, कुछ इस तरीके से प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इधर देख लो, इस तरीके से कुछ नंबर्स इसमें हैं एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। जैसे कि देखें, देखो ऐसे नंबर्स एनसीईआरटी के बुक में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके से कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। आप इसको थोड़े देर थोड़ा याद कर सकते हो, जितना इसमें है उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये नंबर दिख रहा है मल्टीप्लाई करके, और भी इस तरीके से देखो यहाँ पर इतना नंबर दिया गया है। खैर इतना तो आपको याद, इतना आप याद कर सकते हो। उसको याद कर लोगे तो थोड़ा सा क्या है कि देखते ही आप आंसर बना दोगे। समझ गए कि नहीं। कहीं कहीं आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ जो भाई बहुत प्रैक्टिस नहीं करना है तो कम से कम जो एनसीईआरटी के बुक में है वो तो याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बार बार कोई सोच रहा होगा कि मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। भाई नहीं याद करोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है याद ही करें। वो तो बस मैंने इसलिए बोला ताकि स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी बस, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमें याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और भी कहीं जाना है। तो बस इसमें हम इतना ही रखते हैं। और एक बात खास ध्यान देना, देखो भाई जितने भी, जो भी मैथ में जितने भी चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में बढ़िया जितने भी जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं, सब मैं सॉल्व करवाऊंगा। इस बात की तो एकदम पूरी बात ये एकदम दिमाग में बैठा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो इधर उधर की कोई वो नहीं है। क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उसको देख लेना। और साथ में मैं जितने भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका भी मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, वो भी पूरा यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद से कुछ बढ़िया बढ़िया 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनका ठीक ठाक लैंग्वेज होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो रहा है, वो भी यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो पूरी एकदम आपको एकदम 100% पूरी दी जाएगी, पूरी 100% दी जाएगी। और 100% मार्क्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया कि नहीं। इस बात की तो गारंटी है कि पूरी चीज़ आप देख लोगे तो एकदम बढ़िया से आपका पूरा कोर्स भी कवर होगा और नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो समझ गए कि नहीं। बस आपको करना क्या है भाई, देखो वीडियो को आपको भाई अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दो। मैं भी दोस्तों को बताओ, थोड़े से हमारी भी क्या हो फैमिली बढ़े। जब फैमिली बढ़ेगी तब थोड़ा पढ़ाने में भी मज़ा आएगा थोड़े से और भी। और जैसे जैसे चीज़ें और आगे चलती जाएगी अदर सब्जेक्ट के भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। बस अभी तो शुरुआत है, थोड़ी सी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं बीच बीच में इधर उधर। थोड़े से कैमरा का प्रॉब्लम है, थोड़े से कुछ ना टेक्निकल चीज़ें हैं तो थोड़ी बहुत ये दिक्कतें आती हैं। बस उसी चीज़ को भी सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।